ने प्रश्न किया सुखदेव जी से, उस परमात्मा को कैसे जाने, ये प्रश्न हो गया। और नैमिषारण्य में सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया। और एक घटना, और बद्रीनाथ का जो कलाप ग्राम है, वर्तमान काल में तो नहीं दिखता, लेकिन पहले कभी दिखता था। भविष्य में कहते हैं जब यानी कलयुग समाप्त हो जाएगा, जो सूर्य वंश का राजा, चंद्र वंश का राजा वहीं पर निवास करते हैं, तो फिर बाद में जैसे ही कलयुग समाप्त हो जाएगा, वो राजा समाधि त्याग करके पुनः फिर यानी सूर्य वंश की परंपरा, चंद्र वंश की परंपरा चलाएंगे आगे। अभी वर्तमान काल में राज्य धर्म नष्ट हो गया, सूर्य वंश और चंद्र वंश भी विलुप्त से हो गए। लेकिन फिर बाद में जो राजा, जो द्वापर युग के राजा थे, समाधि में बैठे हुए हैं, उसी कलाप ग्राम में समाधि लगाकर बैठे हुए हैं। जब कलयुग समाप्त हो जाएगा, तब भी वहाँ से समाप्त हो जाने के पश्चात पुनः समाधि त्याग करके आएंगे, फिर विवाह आदि करेंगे, फिर संतान की वृद्धि होगी। और ऋषि मुनि आदि भी अपने अपने लोक में, अथवा हिमालय क्षेत्र में, अथवा उनके जो अन्य अन्य लोग हैं, सिद्ध आदि लोग हैं, वहाँ पर निवास करते हैं। और जैसे ही भगवान कल की भगवान अवतार लेंगे, तब वो प्रकट हो जाएंगे, हम लोगों को दिखने लगेंगे। हम लोग उस काल में रहेंगे कि नहीं रहेंगे बात अलग है, लेकिन उस काल के मनुष्यों को दिखने लगेंगे। और कल की भगवान सभी को संहार कर देंगे, मतलब मिलिक्षों को। इस संपूर्ण जगत मिलिक्षमय हो जाता है उस काल में। तो उस काल वहाँ का वर्णन आत्माधिक घटना कलाप ग्राम की लेकर गए। और सनत ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनका ही संवाद है, तो 4 जनों का संवाद है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों का संवाद है। एक इनमें से ब्रह्मा जी के जो 4 मानस पुत्र हैं, तो सनक नंदन, मतलब कौन है? सनंदन। तो सनंदन इस वेद स्तुति के वक्ता हैं, और सनत कुमार, सनक और सनातन ये श्रोता हैं। आपस में चारों भाई परस्पर विद्वान भी हैं, एक जैसे गुण वाले हैं, किसी में भी तरफ तमा भाव नहीं है। एक जैसे गुण वाले, स्वभाव वाले, ज्ञान वाले एक जैसे हैं। किंतु जब इनको विचार करने की इच्छा होती है, तब एक तो वक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बन जाते हैं। और अपने आप में ये पूर्ण है, इनको किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। ऐसे नहीं कि अज्ञानी हो, ज्ञानी है, फिर भी क्या करते हैं, ज्ञानी होने के पश्चात भी चिंतन विचार करते रहते हैं। दत्तात्रेय भगवान ने अद्भुत गीता में एक लिखा है, दत्तात्रेय भगवान यद्यपि ज्ञानी है, भगवान विष्णु का अवतार है, तो प्रश्न करते हैं दत्तात्रेय भगवान कि त्वद यात्रया व्यापकता हताते ध्यान चेता पढ़ता हताते स्तुत्यामया वाक्य पढ़ता हताते क्षमस्व शंभो त्रिपुरा प्राप्त। ये महाराज जी का बोलते थे कभी कभी कहीं, उसमें तो अद्भुत गीता में थोड़ा भिन्न बात है। महाराज जी के मैंने यही है, संभव शब्द प्रयोग किया है इन्होंने, उसी को लेकर के मैंने किया। तो दत्तात्रेय भगवान ने इससे किसी ने प्रश्न किया, आप तो ब्रह्मवेत्ता हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, तो और भगवान को दर्शन करने के लिए क्यों जाते हैं, बद्रीनाथ आदि क्यों जाते हैं? गर्मी के समय बद्रीनाथ चले जाते हैं, और ठंडी के समय इधर क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि ठंडी के समय उधर भयंकर ठंडी पड़ती है। तो कहते हैं यदि मैं नहीं जाऊँगा भगवान के दर्शन करने, नहीं जाऊँगा, स्तुति नहीं करूँगा और अन्य गुणगान आदि नहीं करूँगा, तो मेरे शरीर की वाणी का और मन का क्या होगा? यदि भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान यद्यपि वाणी के विषय नहीं है, फिर भी दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि मैं आपको वाणी के द्वारा परिच्छिन्न कर देता हूँ, तो एक अपराध कर देता हूँ। आप वाणी के विषय नहीं है, किंतु वाणी के द्वारा स्तुति करके आपको परिच्छिन्न कर देता हूँ, व्यापक से हल्का कर देता हूँ। तो मन के विषय नहीं है, फिर भी मैं आपको मन को विषय बना देता हूँ। आप पैरों के द्वारा मापे नहीं जाते, किंतु मैं पैरों के माध्यम से आपको बद्रीनाथ, केदारनाथ दर्शन करने के लिए जाता हूँ। तो 3 अपराध मैं करता हूँ। तो किसी ने, पूर्व पक्षी ने प्रश्न कर दिया, आप जानबूझ करके अपराध क्यों करते हो, जबकि आपको मालूम है अपराध नहीं करना चाहिए, अपराध करने से दंड प्राप्त होता है, और आप जानकारी होते हुए भी अपराध कर रहे थे, फिर क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा कि स्वभाव बन गया, यदि नहीं करूँगा अपराध, शिव जी से, भगवान से क्षमा याचना भी मांगते हैं, हे भगवान मेरे ये जो 3 अपराधों को क्षमा कर दीजिए। तो प्रश्न करते हैं क्यों अपराध करते हो, क्षमा क्यों मांग?
जब आपको अपराध नहीं करना चाहिए तो नहीं करोगे तो फिर आप क्षमा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने कहा यदि मैं अपराध नहीं करूँगा तो वाणी का क्या होगा, मन का क्या होगा। यदि मैं भगवान की स्तुति नहीं करूँगा तो जगत की स्तुति करूँगा, अमुक की स्तुति, ये ऐसा है व्यक्ति, ये ऐसा व्यक्ति है। यदि मैं भगवान का स्मरण नहीं करूँगा तो मैं जगत का चिंतन करूँगा। यदि मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं जाऊँगा तो मैं मेरे जो हाथ पैर आदि है एक तो चलेंगे नहीं, हाथ पकड़ इधर उधर बाजार में घूमूंगा। तो इससे अच्छा मैं ऐसे 3 अपराध हमेशा करता रहूँ। तो आप मेरे 3 अपराधों को क्षमा करते रहना। तो इस प्रकार से जैसे दत्तात्रेय भगवान ने अपराधों को क्षमा करवाया, अर्थात ज्ञानी होने के पश्चात भी भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का चिंतन भी करते हैं, भगवान की स्तुति भी करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, ये चारों भी ब्रह्म वेत्ता होने के पश्चात भी आपस में विचार करते रहते हैं, वो लोगों को शिक्षा देते रहते हैं। उन्हीं का ये संवाद है। उन्हीं को संवाद को सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सुनाया और नारद जी भगवान को नारायण भगवान ने सुनाया और सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया। इस चारों को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो वेद स्तुति के नाम से भागवत महापुराण में प्रसिद्ध है। परीक्षित राजा ने पूछा, ब्रह्मन् ब्रह्मण्य निर्देश्ये निर्गुण हे गुणवृत्तयः कथं चरन्ति श्रुतयः साक्षादे सतः परे। हे ब्राह्मण देवता, यानी हे भगवान, ये जो परमात्मा है, कौन है? निर्गुण निराकार परमात्मा। ब्रह्मणि, ब्रह्मणात् कृष्णता इति ब्रह्म, जो सभी से बड़ा है, सभी को अपने में लीन कर लेता है, ऐसा जो ब्रह्म है वो कैसे? मन वाणी का विषय नहीं, अनिर्देश से बोल दिया श्रुति ने। यतो वाचो अनिवर्तन्ते प्राप्त, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सा, तैतृय उपनिषद की श्रुति है। परमात्मा को जानने के लिए मन और वाणी, मन उपलक्षित अंतगण, वाणी उपलक्षित 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय परमात्मा को देखने के लिए गई, लेकिन उनको कुछ भी नहीं दिखा, क्योंकि परमात्मा मन और वाणी का विषय नहीं है। परांचिखानि प्रणश्यमु, ये श्रुति आती है कि जो इंद्रिय हैं परमात्मा ने, धाता ने बाहर को विषय करने वाली बनाया है। अब जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है वही व्यक्ति इस परमात्मा को लक्षित करता है, मन वाणी के द्वारा, मन के द्वारा लक्षित होता है। सीधा सीधा विषय नहीं, शक्ति वृत्ति के द्वारा विषय नहीं बनता। एक श्रुति आती है, मनसा एक द्रष्टव्य, परमात्मा कैसा है? मन के द्वारा जानना चाहिए। और एक श्रुति कहती है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सा, मन वाणी का विषय नहीं है और मन के द्वारा जानना चाहिए। 2 श्रुति ने परस्पर विरुद्ध वाली वाणी बोली है। तो कहते हैं कि महापुरुष कहते हैं जब तक परमात्मा को जानने के लिए, जब तक परस्पर विरुद्ध बातों को नहीं जानोगे तब तक परमात्मा को समझ नहीं सकते। अर्थात एक श्रुति कहती है अणुरणीय महतो मैया, परमात्मा कैसा है? अणु से अणु है, महान से महान है। या तो श्रुति ऐसा कहना चाहिए अणु है, सूक्ष्म है, या तो महान कहना चाहिए। तो दोनों कैसे हो सकते हैं? तो इस प्रकार श्रुति ने कहा कि दोनों प्रकार से जानने पर ही परमात्मा को अच्छी प्रकार से जाना जा सकता है। विरुद्ध वाणी, विरुद्ध प्रकार से परमात्मा को जानेंगे विरुद्ध वाणी के द्वारा, तभी परमात्मा को अच्छी प्रकार से जान सकते हैं, उपाधि से रह जान सकते हैं। उपाधि वाला परमात्मा तो फिर उपाधि वाला ही होता है। तो ऐसा जो परमात्मा है, मन वाणी का विषय नहीं है, उसको कैसे जाने? क्योंकि निर्गुण है। क्यों है? जानने के लिए तो इंद्रिय आदि गुणों को लेकर के प्रवृत्त होती हैं, और परमात्मा कैसा है? निर्गुण है। यहाँ पर वर्णन किया गुणवृत्तया, हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय और अंतःकरण गुणों को लेकर के प्रवृत्त होता है। जैसे किसी का नाम है देवदत्त, यज्ञदत्त, विष्णुदत्त, तो नाम को लेकर के ही हम वाणी का प्रयोग करते हैं, रूप को लेकर के उसे स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं। तो गुण यदि नहीं है किसी में तो हम उसका चिंतन नहीं कर पाते, नहीं जान पाते। जैसे आकाश में पक्षी उड़ जाए, आकाश में पक्षी उड़े तो कहे कि हम आकाश में पक्षी के पैरों को चिन्ह देखें, तो देख ही नहीं सकते। उसी प्रकार से यदि आप जैसे पृथ्वी में तो हम देख सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी में चिन्ह पड़ जाते हैं, पशु के, पक्षी के, स्त्री के, पुरुषों के, जानवरों के, सब पे पड़ जाते हैं।
किंतु आकाश में जल में नहीं पढ़ पाते। उसी प्रकार से परमात्मा में कोई गुण है नहीं है, फिर उस परमात्मा को कैसे जाना। और जो गुण वाली हो इंद्रिय गुण वालों में प्रवृत्त होती हैं, निर्गुण में प्रवृत्त नहीं होती। तो कैसे श्रुतियाँ यानी वेद साक्षात जो परमात्मा सत और असत से परे है परमात्मा, उस परमात्मा को कैसे बोध कराती है श्रुति, क्योंकि वेद ही बोध कराता है। शास्त्र ही यानी वेद रूप जो शास्त्र है वही परमात्मा के स्वरूप को बोध कराता है। हमारे परमात्मा को जानने के लिए साधन कौन है? वेद है। तो वेद जब वेद के विषय में ऐसे वर्णन कर रहे हैं कि गुण जो हमारी इंद्रिय है, हमारी इंद्रिय गुणों को लेकर प्रवृत्त होती हैं और श्रुतियाँ भी परमात्मा को विषय नहीं करती। तो श्रुतियाँ फिर भी परमात्मा को बोध कराने के साधन जो श्रुतियाँ हैं, श्रुतियाँ वेद है। तो वेद के द्वारा ही हम परमात्मा को जान सकते हैं, अन्य के द्वारा नहीं जान सकते। यथार्थ रूप से जानना है तो हमको वेद रूप से उपनिषदों का आलम्बन लेकर के, उपनिषदों में जो ऐसे परमात्मा का स्वरूप बोध कराया है, प्रतिपादन किया गया है, उसी प्रकार से हम परमात्मा को जान सकते हैं। तो श्रुति यहाँ पर कहते हैं श्रुति को आलम्बन लेकर के, श्रुति तो ये शब्द है, शब्द कहाँ तक प्रवृत्त होता है? अंतर्यामी तक। श्रवण को बोध कराती श्रुति, और लक्षित को तो लक्षित कौन होता है? श्रवण से निर्गुण ही लक्षित होता है। आपने तुलसी के रामायण में रामचरितमानस में एक वाक्य सुना होगा, अगुणई सगुणई नहीं कछ कर भेदा। तो हम तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अगुण और सगुण में, अगुण में और सगुण में, अगुण हो गया निर्गुण, सगुण में गुणों को स्वीकार कर लिया, तो इसमें कोई भेद नहीं है। जैसे परमात्मा के तीन रूप हैं, तीन स्वरूप होते हैं। पहला तो परमात्मा किस संज्ञा वाला होता है? निर्गुण निराकार। पहला जो निर्गुण परमात्मा ब्रह्म जिसका नाम है उसको बोलते हैं निर्गुण और निराकार है। अब उसी परमात्मा ने अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर लिया, तो उसी परमात्मा का नाम हो गया ईश्वर अंतर्यामी। तो उसका कैसा हो गया? गुणों को स्वीकार कर लिया, माया रूप गुण को स्वीकार कर लिया, इसलिए सगुण हो गया, किंतु आकार को स्वीकार नहीं किया, इसलिए निराकार सगुण कहलाया वही परमात्मा। इसको हम उपनिषदों में वेद में अंतर्यामी भगवान ईश्वर ईशान इस नाम से पुकारते हैं। अब वही परमात्मा ने आकार को स्वीकार कर लिया, तो उसका नाम होगा सगुण साकार। अब वही सगुण साकार वेद में विराट के नाम से जाना जाता है। तो उसको जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, और हम वो दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त कर सकते हैं? योग साधना के माध्यम से। वो व्यापक परमात्मा, उसी के अंग विराट परमात्मा की अंग कौन हो जाते हैं? राम है, कृष्ण है, शिव है, विष्णु है, ब्रह्मा जी है, उसी के अंग है, अतः वही है। तो एक परमात्मा का सगुण साकार रूप है, व्यापक है। इनको जानने के लिए हमको दिव्य दृष्टि चाहिए। तो ऐसे सगुण में तो प्रवृत्त हो जाती श्रुति, अंतर्यामी तक जाती है, किंतु अंतर्यामी तक जाने के पश्चात है निर्गुण निराकार परमात्मा ही लक्षित होता है। श्रुतियाँ सगुण को बोध करा करके लक्षित को निर्गुण निराकार को तात्पर्य रूप से बोध करा देती हैं, कराती श्रुतियाँ हैं। श्रुति के माध्यम से हम जानते हैं। तो कैसे साक्षात सत और असत से परे जो परमात्मा कैसे बोध कराती है, ऐसा प्रश्न कर दिया। कौन ने? राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से प्रश्न कर दिया कि जो निर्गुण निराकार परमात्मा है उसको हम कैसे जानें? क्योंकि जो भी इंद्रिय हैं सगुण को विषय करते हैं और परमात्मा निर्गुण है, उस निर्गुण परमात्मा को कैसे जानें? वेद भी जब प्रवृत्त होता है सगुण को ही प्रवृत्त कराता है, निर्गुण में तो वो लक्षित होता है। निर्गुण के विषय में तो वहाँ पर शिव महिमन आपने पढ़ा होगा, शिव महिमन। तो शिव महिमन में एक वाक्य आता है, दूसरी पंक्ति है, अतद व्यावृत्या इति चकितम विदत्ते श्रुतिरपि। तो वेद कहता है अतद व्यावृत्ता, अतद का अतद यानी माया, माया को हटा करके वेद परमात्मा के स्वरूप को डरते डरते कथन करता है, बोध कराता है। एक शब्द एक अर्थ है उसका, और एक अर्थ दूसरा है कि तद व्यावृत्या, तद का खंडन न हो जाए, तद परमात्मा का खंडन मुझसे न हो जाए, इस प्रकार से भयभीत होकर के वेद डरते डरते परमात्मा का बोध कराता है निषेध रूप से। आपने एक उदाहरण देखा होगा, किसी बालिका का विवाह हुआ, बालिका का विवाह हो गया और विवाह हो जाने के पश्चात ससुराल में गई हो, तो ससुराल में जब पहली बार जाती है तो क्या अभय से रहित होकर के, भय से मुक्त होकर के विवाह करती है?
भय से मुक्त होकर के विव्यार नहीं करती, डरते डरते ही विव्यार करती है। वो कहती है कहीं मेरी विव्यार से कहीं मेरी सास न बिगड़ जाए, मेरी ससुर न बिगड़ जाए, मेरे से नाराज न हो जाए, मेरा देवर आदि हो, ज्येष्ठ आदि हो, वो मेरे विव्यार को देख करके मेरे से नाराज ना हो जाए। इस प्रकार से वो है नववधु डरते डरते भयभीत होकर के विव्यार करती है। फिर बाद में 2-4 साल 5 साल बीत जाए, फिर बात अलग हो जाती है कि नहीं। तो वहाँ पर जो दृष्टांत है, जैसे नववधु भयभीत होकर के विव्यार करती है, उसी प्रकार से वेद भी भयभीत होकर के कहीं मेरे से परमात्मा का खंडन न हो जाए, इस प्रकार से वेद परमात्मा का बोध कराता है निषेध मुख से। नेति नेति, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, तो कौन है? निषेध शेषो जयता अशेषा। ये गजेंद्र मोक्ष का वाक्य है, गजेंद्र मोक्ष उपाख्यान नाम, उसमें ये वाक्य आता है। निषेध करते करते जो शेष है तो वही परमात्मा, तो निषेध मुख से परमात्मा का बोध कराती है श्रुति, और विधि मुख से बोध करा देती है कि ये सारा कुछ ब्रह्म है, इसको ब्रह्म को छोड़कर कोई दूसरा है ही नहीं है। इस प्रकार से तो वेद के द्वारा निषेध मुख से और विधि मुख से दो प्रकार से, दो मार्गों से परमात्मा को बोध होता है। तो यहाँ पर प्रश्न कर दिया कि जो निर्गुण परमात्मा है उसको हम कैसे जानें। ऐसा प्रश्न करने के पश्चात अब सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, श्री शुक उवाच बुद्धीन्द्रिय मनः प्राणा जनानाम् असजत् क्रतुः मात्रार्थं च भवार्थं च आत्मनेः अकल्पनाय च। तो सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे राजन, परमात्मा ने, कौन से परमात्मा ने? जिसने माया को स्वीकार कर लिया है, जिसकी अंतर्यामी संज्ञा हो गई, सबल ब्रह्म, सबल संज्ञा, सबल ब्रह्म संज्ञा, ईश्वर संज्ञा, ईशान संज्ञा के नाम होते हैं। जैसे छांदोग्य उपनिषद में उसको सबल शब्द जो कर दिया और तैत्तिरीय उपनिषद में कह दिया। ऐसे जो परमात्मा अंतर्यामी है, उसने सबसे पहले बुद्धि है, इंद्रिय है, मन है, प्राणों को सृजन किया। क्यों सृजन किया? क्योंकि आत्मा को जानने के लिए, विषय को भोगने के लिए। परमात्मा ने, प्रभु ने, जो सभी को ऊपर शासन करता है, प्रभु शब्द का अर्थ होता है स्वयं भवति, और सभी को शासन करने वाला, व्यापक होने वाला, सत्ता वाला। भू धातु सत्तार्थ में होती है। जैसे आप कहते हैं, किसी ने पूछा घर में कौन है? मैं हूँ। तो मैं हूँ तो सबसे पहले कोई अचानक ये नहीं, कोई किसी ने घर से आवाज़ लगाई, बाहर से आवाज़ लगाई घर के भीतर, तो उस आवाज़ को सुनकर के चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो अथवा बालिका हो, तो किसी ने पूछा कौन है यहाँ पर? मैं हूँ। सबसे पहले यही प्रयोग करता है व्यक्ति, मैं हूँ। फिर बाद में पूछता है मैं कौन हूँ, तब नाम पुकारता है, कहता है कि मैं देवदत्त हूँ, यज्ञदत्त हूँ, स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, अमुक जो भी उसका नाम होगा। तो सबसे पहले उसने क्या बताया? मैं हूँ। तो मैं हूँ का तो सत्ता का वाचक कर दिया, आता अपनी सत्ता का बोध करा दिया, मैं हूँ। तो अपना अस्तित्व निषेध नहीं किया, अपना भान रख दिया। उसी प्रकार से भू धातु सत्ता का वाचक होती है। इन परमात्मा है, उस परमात्मा ने इन जीवों के लिए, भोग भोगाने के लिए कहते हैं बुद्धि, इन ज्ञान, बुद्धि शब्द से अंतःकरण भी आ गया और ज्ञान इंद्रिय भी आ गए, और इंद्रिय शब्द से इंद्रिय ले लिया। अंतःकरण, इंद्रिय और प्राण और मन, इन 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 4 अंतःकरण और 5 प्राण। ये 17 तत्वों का लिंग शरीर होता है, अथवा 19 तत्वों का। चित्त और अहंकार को अलग अलग कर देंगे तो 19 तत्व हो जाएंगे, और चित्त और अहंकार को मन में और बुद्धि में कर देंगे तो 17 तत्व हो जाएंगे। तो ऐसे 17 तत्वों का लिंग शरीर का निर्माण कर दिया। किसके लिए कर दिया? कि जीवों को कर्मों का फल भोगाने के लिए, और जीवों को एक लोक से दूसरे लोकांतर को गमन करने के लिए। तो यहाँ पर कहते हैं मात्रार्थम, मात्रा के लिए, नियंत्रित मात्रा, जो इंद्रियों के द्वारा मापे जाते हैं विषय, इंद्रियों को तत्त इंद्रियों के जो विषय होंगे। ज्ञान इंद्रिय के अन्य विषय होते हैं, कर्म इंद्रिय के अन्य विषय होते हैं। चक्षु ने अपने विषय, चक्षु का विषय कौन सा? रूप। चाहे वो सामने जैसा भी रूप होगा, स्त्री हो, पुरुष हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, कोई भी हो, तो चक्षु अपने विषय को प्रकाशन कर देती है, उसका विषय रूप है। श्रोत्र इंद्रिय शब्द को प्रकाशन कर देती है, रसन इंद्रिय रस को, घ्राण इंद्रिय गंध को, त्वचा इंद्रिय स्पर्श को। तो अपने अपने विषय को प्रकाशन कर देती है, माप लेती है।
तो कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय सारे अपने अपने विषय को प्रकाशन करते हैं महापित्व। तो इंद्रियां क्यों बनाई हैं? विषय को भोग करने के लिए। कहते हैं भगवात्म, इन कर्म करने के लिए उस परमात्मा ने इस प्रकार से इनको उत्पन्न किया। आत्मा ने जीवात्मा को कर्मों के फल भोगने, यदि कर्म किया है जीवात्मा ने तो कर्मों के फल भोगने के लिए एक देश से दूसरे देशांतर को जाने के लिए इस प्रकार से मन बुद्धि लिंग शरीर आदि का निर्माण किया। और कहते हैं अकल्पनाएं जब मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी परमात्मा ने इनको सृजन किया। एक श्रुति आती है मुंडक उपनिषद में, एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। एक मुंडक उपनिषद का वाक्य है, दूसरे खंड का तीसरा मंत्र। उस परमात्मा से, इस परमात्मा से कि ईश्वर से, क्योंकि ईश्वर ने पहले सृष्टि कर दी है। एक श्रुति आती है, एको हम बहुश्यामा सो अकामयता, उसने कामना की। क्योंकि कामना क्यों की? तो एकाकी न रमते। यदि भी ब्रह्म था, अकेला था, कुछ नहीं था, तो उसने विचार किया क्या करूं, अकेला रह हूँ, अकेला हूँ तो अकेले में आनंद नहीं आता, तो उसने दो होने का विचार किया था और संकल्प किया एको हम बहुश्याम। अब कहते हैं सृष्टि क्यों करता है परमात्मा? ये भी समस्या होती है। यदि परमात्मा सृष्टि ना करे तो हमको परेशानी क्यों होगी? है कि नहीं? सुसुप्ति में जाने पर हमको कोई परेशानी नहीं होती है। सुसुप्ति से जब जागृत में आ जाते हैं, स्वप्न में आ जाते हैं, तभी हमको परेशानी होती है, सुख को लेकर के अथवा दुख को लेकर के। जब सुसुप्ति में चले जाते हैं कोई परेशानी नहीं रहती। माता पिता भाई बंधु सारे समाप्त हो जाते हैं, वहाँ पर रहती नहीं। उसको छोड़कर, एक को छोड़ करके दूसरा कोई रहता ही नहीं है वहाँ पर। तो सुसुप्ति में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जागृत और स्वप्न आकर के समस्या हो जाती है, सुखी अथवा दुखी। तो परमात्मा सृष्टि क्यों करता है? तो श्रुति ने एक उत्तर दिया कि देवस्य स्वभाव, इस श्वेतास्तर उपनिषद की श्रुति है। मांडू कारिका में वाक्य आता है और श्वेतास्तर उपनिषद की श्रुति है कि देवस्य स्वभाव, कि देव का ही स्वभाव बन गया। जैसे हम अपने स्वभाव से श्वास लेते हैं, छोड़ते रहते हैं, स्वभाव ही है। उसी प्रकार से जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कोई व्यक्ति का नशा करने का स्वभाव रहता है, गांजे पीने का, तंबाकू खाने का, मदिरा सेवन करने का, अथवा बोलने का, अथवा झगड़ा करने का, वार्तालाप करने का स्वभाव रहता है। उसको जब तक वो वार्तालाप नहीं करेगा, जब तक झगड़ा नहीं करेगा, उसकी रोटी बचेगी नहीं। मजाक वाली बात है, मतलब उसका स्वभाव रहता है। उसी प्रकार से परमात्मा के स्वभाव सृष्टि करना, पालन करना और संहार करना। तो वो उसका स्वभाव, उसके स्वभाव में हम लोग सुखी दुखी पछते रहते हैं। तो कहते हैं कि श्रुति बात है, तो एक को हम बहुश्याम, उसने ऐसा विचार किया स्वभाव के कारण सृष्टि करी, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ, अनेक रूपों को धारण कर लिया। कहा कि एक है तो अकेला मरण नहीं कर सकता, न एक अकेला मतलब श्रुति कहती है। जैसे ब्रह्मचारी अकेला था, पैदा हुआ, मान ब्रह्मचारी रूप में पैदा हो गया, गुरुकुल में आकर के विद्याधन किया, अकेला है। अब अकेला है तो रमण नहीं कर सकता, उसने सोच में दो हो जाऊँ, तो दारा का संग्रह कर लिया, दारा ने पत्नी का संग्रह कर लिया, विवाह कर लिया। अब विवाह करती दो हो गए, और दो हो गए तो फिर संतान आदि पैदा हो गए, तो विस्तार होगा। क्योंकि अकेला जब तक था तो रमण नहीं, आनंद नहीं आ रहा था उसको। जब दो हो गया तो फिर आनंद आदि प्राप्ति, संसार की प्राप्ति हो गई। तो अकेला रमण नहीं कर सकता व्यक्ति। एक बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है, विराट अकेला था, उसने कहा है अकेला हूँ तो रमण नहीं कर सकता, इसलिए अपने शरीर को दो भागों में विभक्त कर लिया। इस शरीर को तो ऐसे ही बना रहा है, इससे स्त्री पुरुष के रूप में जोड़ा के रूप में दो उत्पन्न कर दिए, मनु और शत्रु का। उसी से फिर ये संसार फैल गया हम लोगों का। तो इस प्रकार से भाई परमात्मा ने संकल्प किया, संकल्प कर इसमें विस्तार को प्राप्त हो गया। और अनैन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकर्माणी, उसी परमात्मा ईश्वर ही शरीर के भीतर गया हुआ और अपने को जानने के लिए इस प्रकार से उसने ऐसा सृष्टि आदि की। और वही अपने आप को जानता है, ईश्वर ही जीव रूप में गया हुआ है, और जीव रूप में जाकर के फिर सुखी दुखी भी वही ईश्वर ही होता है। ईश्वर वही तरह अपने आप को जान लेता है और जान करके सुखी हो जाता है, नहीं जानता तब तक दुखी बना रहता है। आपने भागवत में कभी सुना होगा पुरंजन आख्यान, उसी का इसी का प्रतिपादन करता है कि कामना से कैसे व्यक्ति स्त्री बन जाता है, कैसे पुरुष बन जाता है। और मुंडक उपनिषद के दो श्रुति वाक्य हैं,
द्वया सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्य जाते तयोर अन्य विप्लव स्वादवत्ति अनस्नन अन्यो अविचारसीते समाने वृक्षे पुरुषो निमग्ने अनिशया शोचति मुह्यमाना दृष्टम एतत् पश्यति अन्यमीशं महिमानम इति पीत शोका। ये श्रुति वाक्य दोनों, इन दोनों श्रुति वाक्यों का भागवत में पुरंजन नाम के द्वारा, पुरंजन आख्यान के माध्यम से विस्तार पूर्वक कई अध्याय में आया है। तो दो श्रुतियों को समझने के लिए पुरंजन आख्यान पढ़ेंगे ना तो बहन को पूरा समझ में आ जाएगा। यद्यपि हमारे शरीर के भीतर एक ही परमात्मा है, एक ही ईश्वर है, किंतु जब तक अविद्या से युक्त है तो अपने को जीव मानता है और अब मेरे को कोई देख रहा है, ईश्वर अलग मानता है। जीव और ईश्वर की कल्पना करिए, वही जीव का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, वो कहता है मैं तो ब्रह्म हूँ, तो अपने को जीव मानना बंद कर दिया, वही जीव ईश्वर में परिणत हो जाता है। अपने स्वरूप को जान लेते अरे मैं तो ब्रह्म हूँ, ईश्वर हूँ, तो उसके सारे शोक भी निवृत्त हो जाते हैं और फिर सुखी दुखी होना भी बंद हो जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उसके वही जीव कहते हैं जो हृदय ग्रंथि मैं मरूंगा पैदा होऊंगा इत्यादि 6 संगति निवृत्त हो जाती। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, जितने भी संशय थे क्या होगा मेरा भविष्य में, यदि ऐसा नहीं जाना अपने आप को जान ये कर देता तो ठीक होता, ये नहीं किया तो भविष्य में क्या होगा। जो संशय आदि बने रहते हैं, बुढ़ापे में जाकर के मेरा क्या होगा, कोई सेवा करेगा अथवा नहीं करेगा। व्यक्ति जवानी में तो कोई समस्या नहीं है, तो अपने शरीर चलता रहता है, लेकिन समस्या कब आती है, बुढ़ापे में आकर के है मेरी पोता अथवा पोती अथवा पुत्र अथवा पुत्र बहू मेरी सेवा करेंगे अथवा नहीं करेंगे, कहीं वृद्धाश्रम में तो नहीं भेजेंगे, है कि नहीं। वृद्धाश्रम भेज दिया समस्या हो गई, अथवा घर से निकाल दिया तो समस्या हो गई, और घर से निकाल दिया फिर जाऊँगा कहाँ, तो ये इत्यादि संशय है तो सारे निवृत्त हो जाते हैं। कामना भी उसके निवृत्त हो जाती है। कब हो जाती है, जब वह अपने आप में अपने शरीर के भीतर ही अपने आप को जान लेता मैं तो ब्रह्म हूँ, परावरे पर ब्राह्मण पर से भी पर, अथवा सगुण ब्रह्म को और कार्य ब्रह्म को कारण ब्रह्म को, अथवा कार्य और कारण ब्रह्म से परे निर्गुण निराकार परमात्मा को। कार्य कारण भी वही है और कार्य कारण से रहते भी वही है। ऐसे पर और अवर दोनों परमात्मा सगुण ब्रह्म को और कारण ब्रह्म को, कार्य ब्रह्म को कारण ब्रह्म को, अथवा कार्य कारण से रहित जो परमात्मा को जानकर सारी संशय निवृत्त हो जाती है, फिर चिंता नहीं होती। अभी तक परोक्ष ज्ञान रहता है तो समस्या होती है, भय ज्ञान अपरोक्ष में परिवर्तन हो जाता है तो सारी मेरा भविष्य में क्या होगा कि संशय चिंता बिल्कुल भी नहीं सताती। मेरे को भविष्य में भोजन प्राप्त होगा अथवा नहीं होगा ये भी नहीं रहती। मेरे घर वाले मेरे पुत्र पुत्रियाँ सेवा करेंगे नहीं करेंगे ये भी संशय नहीं रहते। कहीं कोई चीज़ निकाल दिया तब भी संशय नहीं रहता, क्योंकि अपने जीवन को अपना शरीर को मानना ही बंद कर देता है। और जो भी शरीर में सुख दुख हो रहा है वो तो अंतःकरण के धर्म है, ऐसा आरोप करता है। ऐसे चिंतन करते करते सारे दुखों से पार हो जाता है। तो इस प्रकार से ऐसे परमात्मा को जानने के लिए, हम अपने स्वरूप को जानने के लिए परमात्मा ने इस प्रकार से सृष्टि करी। अब यहाँ पर आगे कहते हैं सैषा ही उपनिषद ब्राह्मी पूर्वेशां पूर्वजैर्हृतः श्रद्धया धारयति यस्तां क्षेमं गच्छेत किंचन। ये जो ब्राह्मी विद्या है, ब्रह्म को बोध कराने वाली जो विद्या है, आतः ब्रह्म का क्या स्वरूप है। ब्रह्म के 2 स्वरूप होते हैं, एक तटस्थ एक स्वरूप है, एक स्वरूप लक्षण एक तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण तो हमेशा बना रहता है, तीनों कालों में रहता है, उसको स्वरूप लक्षण बोलते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, जो तीनों कालों में रहे उसको सत्य बोलते हैं। चित स्वरूप आनंद स्वरूप ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है, हमेशा बना रहे। भूतकाल में भी उसी का ये स्वरूप बना रहे, वर्तमान काल में भी बना रहे और भविष्य काल में भी बना रहे। सृष्टि से पहले भी उसका ये स्वरूप रहे, सृष्टि के मध्य में भी वही रहे और सृष्टि संहार हो जाने के बाद ही वही रहे, तो इसको बोलते हैं स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण एक काल में रहे दूसरे काल में ना रहे। ईश्वर है, यह तो वही भूतानि जायन्ते, सृष्टि काल में ईश्वर संज्ञा हो जाती है, सृष्टि समाप्त हुई ईश्वर संज्ञा समाप्त है। तो एक काल में रहता है, दूसरे तीनों कालों में नहीं रहता, अतः 2 काल में बना रहता है, एक काल छोड़ दिया जाता है। तो जो तीनों कालों में न रहे
कुछ सीमित काल में है, 2 काल में है तो 1 काल में रहे, उसको तटस्थ लक्षण बोल देते हैं। कुछ अंश कुछ देर के लिए स्वीकार कर लिया, जब तक ईश्वर ने सृष्टि के लिए सृष्टि कर देता है, फिर पालन कर देता है, संहार कर देता है। जब संहार कर दिया तो ईश्वर संज्ञा उसकी समाप्त हो जाती है, तो तटस्थ लक्षण कहलाता है। यह तो वह ईमानी भूतानी और जन्माद्यस्यता, ब्रह्मसूत्र का सूत्र भी है और भागवत का पहला श्लोक भी है, जन्माद्यस्यता हेतु बयान। इस प्रकार से तो ब्रह्म के 2 लक्षण हो गए, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। इस प्रकार ऐसे ही परमात्मा को जानने वाली, ब्रह्म को वैसे करने वाली ब्राह्मी विद्या है, जो उपनिषदों में प्रतिपादन किया गया है। इन उपनिषदों में ही परमात्मा के स्वरूप को बोध कराया है। ओम का ऐसे ईशावास्योपनिषद में ईश्वर के माध्यम से बोध कराया, केनोपनिषद में इस प्रकार से निर्गुण रूप से शिष्य और गुरु के संवाद को लेकर के और फिर देवताओं के संवाद को लेकर के, कठोपनिषद में यह यम और नचिकेता के संवाद को लेकर के और ओमकार को आधार बना करके। ओमकार जो है परमात्मा भी है, विद्या भी है। ओमकार को एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम एतत् आलम्बनम परम एतत् आलम्बनम ज्ञातम ब्रह्मलोके महीयते। ओमकार साधन भी है, ओमकार फल भी है। मांडूक्य उपनिषद में साधन भी और साध्य भी है। ओमकार को साधन भी बताया है और ओमकार को साध्य बताया। अतः ओम और ब्रह्म एक ही है, ओम और ब्रह्म में भेद नहीं है। इसलिए उसी साधन के द्वारा सात्विक ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो मुंडक उपनिषद मतलब कठोपनिषद में और मुंडक उपनिषद में अन्य प्रकार से उसी परमात्मा स्वरूप का बोध कराया है। यस्य ज्ञानमय तप है ना, और सर्वविद हो गया और सर्वज्ञ हो गए इत्यादि सब उसमें आते हैं मुंडक में। और ये कृष्णोपनिषद में अन्य प्रकार से, और तैत्तिरीय में मांडूक्य में तो ओमकार को लेकर के, कालिका को लेकर के, तैत्तिरीय में उसी प्रकार से यतो वा ईमानि भूतानि यानी, और जो ब्रह्म तुच्छम प्रतिष्ठा इत्यादि हुआ। और कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप मनसा सा, और 5 कोशों को लेकर के तैत्तिरीय उपनिषद में परमात्मा को 5 कोशों के माध्यम से समझाया है कि अन्नमय कोश, मनोमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। एक 5 कोश हो गए। इन 5 कोशों से रहते कोशातीत कहलाता है, कोशातीत। तो पहला हो गए अन्नमय कोश जो हमारा सामने दिख रहा है, इसके भीतर प्राणमय कोश हो गया, इसके भीतर है मनोमय हो गया, इसके भीतर मन के भीतर बुद्धि है, तो बुद्धिमय कोश पर बुद्धि के भीतर है आनंदमय कोश है। इन आनंदमय कोश से ढका हुआ है आत्मा, इन 5 कोशों से रहते हो, 5 कोशों के भीतर विराजमान है। ऐसे ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इत्यादि वाक्यों के द्वारा समझाया। ऐसे परमात्मा तो कोशों को त्याग करके आत्मा को जान लिया जाता है। और छांदोग्य में तो तत्त्वमसि महावाक्य के द्वारा अयम आत्मा ब्रह्म तो मांडूक्य में आया है, और अम्रमास में इस वाक्य के द्वारा बृहदोपनिषद में आया, और तैत्तिरीय उपनिषद में प्रज्ञानम ब्रह्म के माध्यम से समझाया है। इस प्रकार से श्रुतियों में परमात्मा के स्वरूप को बोध कराया है। कहते हैं पूर्वेशाम पूर्व जयता, हमसे पहले। वहाँ पर कहते हैं सुखदेव जी कहते हैं कि हमारे जो पूर्व के आचार्य हुए, सनत कुमार आदि हैं, नारद भगवान आदि हुए हैं, इन्होंने इस प्रकार से ब्राह्मी विद्या को धारण किया है। ब्राह्मी विद्या को धारण करके ब्रह्म को स्वरूप को जान लिया है। अपरोक्ष रूप से, पहले परोक्ष रूप से जाना, शास्त्र और आचार्य के माध्यम से साधक परोक्ष रूप से ही आत्मा को जानता है। अब वही परोक्ष रूप से जो जाना है उसी को अपरोक्ष रूप में क्या करता है, साका त्याग करके आसक्ति से रहित होकर के निरंतर उसका चिंतन करता रहता है, तो अपरोक्ष रूप में अपरोक्ष साक्षात्कार कर लेता है। अभी तक जब तक हमारे मन में कोई कामना है, अहंकार बैठा हुआ है, अथवा इधर भी इच्छा है जगत की, इधर भी इच्छा है आत्मा को जानने की, तब तक हमने आत्मा को परोक्ष रूप से जाना है। क्योंकि अभी तक हमारे मन में ये भावना रहती है, बनी रहती है कि मैं मर न जाऊँ, मेरा क्या होगा। यद्यपि उपनिषद सुन रहे हैं, लेकिन कभी कभी मन में भावना बनी रहती है कि कहीं मैं मर न जाऊँ, मेरा क्या होगा। तो समझ लो अभी ज्ञान तो है, लेकिन परोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान में परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन परोक्ष ज्ञान का भी बड़ा महत्व है। पंचदशी काल में परोक्ष ज्ञान का भी बहुत बड़ा महत्व आ गया है। यहाँ शायद 7वें अध्याय में आता है, 7वें अध्याय में अथवा 6ठे अध्याय में परोक्ष ज्ञान का
महिमा का वर्णन किया है। तो परोक्ष ज्ञान से तो इतना बड़ी महान फल की प्राप्ति होती है। वही जब अपरोक्ष में परिवर्तन हो गया तो फिर कहना ही किया, तो अपरोक्ष ही है। तो कहते हैं हमसे जो पूर्व के आचार्यों ने इस ब्राह्मी विद्या को धारण किया था, अब उसी विद्या को कहते हैं किस प्रकार से धारण करें, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं। श्रद्धया धारेत यस्ताम क्षेमम गच्छेत अकिंचना, जो उसी विद्या को श्रद्धा से धारण करना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा से युक्त होकर, चाहे वो साधक हो या तो साधिका हो, श्रद्धा से युक्त होकर के यदि विद्या को धारण करता है तो उसको संसार सागर से पार पहुँचा देते हैं और अपने आप स्वरूप को जान लेता है, समर्थ हो जाता है। क्षेम योग क्षेम भगवान में है ना, योग अपराध की प्राप्ति, योग प्राप्ति की रक्षा, क्षेम हो जाता है। तो यहाँ पर क्षेम में समर्थ हो जाता है। यानी यदि उसने श्रद्धा से युक्त कर धारण कर लिया साधक ने ब्राह्मी विद्या को, तो फिर वो उस विद्या को आलम्बन लेकर के साधक, चाहे बालक हो या तो बालिका, स्त्री हो या पुरुष, वृद्ध हो या जवान, अथवा साधु हो या ग्रस्त हो, यदि उसने श्रद्धा से युक्त करके शास्त्र आचार्य के प्रति श्रद्धा रख करके धारण कर लिया और चिंतन निरंतर चिंतन करता रहता है, तो कहते हैं इस संसार सागर से पार हो जाता है, अकिंचन परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। पंचदशी में एक श्लोक आता है, तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एकम एक तत्वम च ब्रह्म व्यासम विदुरबोधा। उसी का चिंतन करें, उसी का मन तत्चिंतनम, उसी परमात्मा का चिंतन, तत्कथनम एक दूसरे से वार्तालाप करके उसी का कथन, तत्चिंतनम तत्कथम अन्योन्यम प्रबोधनम, वार्तालाप आदि है, कथन आदि है, एक दूसरे से उसी के विषय में पूछें, जान कर लें, कहें, उपदेश करें। एकम एक तत्व, एक में दृष्टि रखें। जैसे आप उदाहरण है, अपने पति की दृष्टि आप रखती हैं, है पति पे एक दृष्टि रखती, दूसरे पे नहीं रखते, उसी प्रकार से एक तत्व पर दृष्टि रख दिया, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म, तो एकम एक तत्व से ब्रह्म व्यास विदुरा, इसी को ही पंचदशी ग्रह कहते हैं, इसी को ब्रह्म व्यास कहते हैं। एक इच्छा योग वासिष्ठ का श्लोक है, भगवान भास्कर का जो श्लोक है और योग वासिष्ठ का भी पंचदशी में ये उल्लेख किया है। पंचदशी का आने से प्रकाश है, कहीं जगह याद है श्लोक। गोपिकाओं ने तो तद मनस्का तदालापा तद विचेष्टा तदात्मिका तदगुणान ये गायंती न आत्मकाराणी सस्मरु, इस प्रकार से परमात्मा को जाना। तद मनस्का, उन्होंने अपने मन को कृष्ण बना लिया, कृष्ण तद मनस्का तदालापा, अपने विषय में आलाप नहीं करते थे तो कृष्ण के विषय में ही कथन करती थी। तद मनस्का तदालाप, तद विचेष्टा, भगवान श्री कृष्ण बालापन से लेकर के जब तक उनके साथ राज कर रहे थे तब तक क्या क्या क्रीड़ा की, कोई सी क्रीड़ा को, जैसे वर्तमान काल में अरे स्वांग रचते ना, स्वांग कहलाता हो तो स्वांग धारण करते हैं, उसी प्रकार से गोपिकाएं भी कभी कृष्ण बन जाती थी, कभी ग्वाला बन जाती थी, कभी कुछ बन जाती थी। तो तद मनस्का तदालाप तद विशिष्टा तदात्मका, उनके कृष्ण के स्वरूप वाले हो, तद गुणाने गायन थी, भगवान श्री कृष्ण के एक गुणों पर कथन करती थी। न आत्मगारण सस्मरु, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैंने ये वस्त्र पहना हुआ है, मेरी सास ऐसी बोलती है, मेरे पति ऐसा बोलते हैं, इस प्रकार की चर्चा, अपने सौंदर्य का वर्णन अथवा मैंने ऐसे ऐसे आभूषण पहने, इसके विषय में बिल्कुल भी चिंता नहीं करती थी। इस प्रकार से गोपिकाओं ने उस परमात्मा को जाना था। तो जानने के साधना गीता में वर्णन कर दिया था, अन्य चिंतन ये जना परिवास, अन्य भाव से जो चिंतन करता है वो मेरे को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से श्रद्धा से होकर के जो साधक कहते हैं धारण करते हैं ब्राह्मी विद्या को, तो उस ब्राह्मी विद्या के द्वारा वही परमात्मा लक्षित होता है। लक्षित होगा परमात्मा, सीधा सीधा नहीं प्राप्त होता, क्योंकि परमात्मा मन वाणी का विषय नहीं है, यानी सीधा सीधा शक्ति वृत्ति के द्वारा प्राप्त नहीं होता, बल्कि लक्षित होता है। जैसे किसी ने बोल दिया तुम कहाँ रहते हो, पूछा, किसी ने पूछा तुम कहाँ रहते हो, कि मैं गंगा में रहता हूँ, अब गंगा में रहता हूँ तो गंगा, तो वो बात सामने वाले व्यक्ति की बात सुन करके कहते हैं गंगा में यदि रहोगे तो बाढ़ के समय तो ले जाओगे, चलो गर्मी काल में तो व्यक्ति रह सकता है, लेकिन बाढ़ आएगी तो कुटिया भी चली जाएगी, उसका घर भी चला जाएगा, वही मर जाएगा। तो पर इस बात को सुन करके कहाँ रहते, गंगा में रहता हूँ, इस बात को सुन करके अर्थ लगाते गंगा के किनारे इसका घर है अथवा कुटिया वहाँ पर निवास करता है। उसी प्रकार से वेदों के द्वारा परमात्मा सर्वज्ञ है, व्यापक है, अंतर्यामी है, असंग है, कूटस्थ है, असंग ये इत्यादि वाक्यों के द्वारा समझ लेता कि परमात्मा ऐसा है, लक्षित वही होता है।
इस प्रकार से। अब यहाँ पर कहते हैं तो ऐसा कथन करने के पश्चात तो नारद जी सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, मैं तुमको एक इतिहास सुनाता हूँ, गाथा सुनाता हूँ। एक पहले घटना घटी थी कि जो तुमने प्रश्न किया है, इसी प्रश्न को किसी दूसरे ऋषि ने किसी दूसरे से पूछा। अर्थात नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा था, जो नर नारायण है बद्रीनाथ में तपस्या करते हैं, उनसे प्रश्न किया था। यही प्रश्न को उसी में गाथा तुमको सुनाता हूँ, इतिहास सुनाता हूँ। जो तुमने प्रश्न किया वही प्रश्न पहले घटना घट चुकी है, उसी को कहता हूँ। अत्र ते वर्णिष्यामि गातां नारायणान्वितां नारदस्य च संवादं ऋषिर्नारायणस्य च। तो यहाँ पर राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हारे लिए तुमको एक गाथा कहूँगा, गाथा का वर्णन करूँगा जो नारायण से संबंध रखने वाली है। भगवान नारायण का नारायण का और भगवान नारद जी का दोनों का संवाद है। तो नारायण ऋषि जो नारायण है, सनातन ऋषि नारायण, तो नारद का संवाद है। ऐसी दोनों का संवाद को ऐसे इतिहास को गाता है, इतिहास पुराण को मैं कहता हूँ। तो घटना घटी थी किसी काल विशेष में, उनके साथ जो संवाद हुआ, जिस प्रश्न के विषय में तुम प्रश्न कर रहे हो वही प्रश्न उन्होंने वहाँ पर किया था। उन्होंने जो उत्तर दिया था वही उत्तर मैं तुमको दे रहा हूँ, दूंगा। इस प्रकार से प्रश्न कर दिया, एंड गाथा सुनाते हैं। तो गाथा को लेकर कहते हैं, एकदा नारदो लोकान् पर्यटन् भगवत प्रियः सनातनं ऋषिं द्रष्टुं यहु नारायणाश्रमम्। कहते किसी काल विशेष में, एकदा बोलते काल, दा शब्द होता है काल विशेष। किसी काल विशेष में भगवान नारद जी पर्यटन करते हुए घूमते घूमते इस लोक में गए, उस लोक में गए। तो घूमते घूमते उनको इच्छा हो गई कि मैं जो सनातन ऋषि हैं, नारायण भगवान हैं, जो धर्म के पुत्र के रूप में पैदा हुए, धर्म के पुत्र हैं। भगवान विष्णु ही दो रूपों में उत्पन्न हुए थे, नर के रूप में और नारायण के रूप में। तो धर्म से पैदा हुए। तो क्यों पैदा हुए? राक्षस आदि को संहार करने के लिए और सृष्टि आदि करने के लिए, रक्षक धर्म का उपदेश करने के लिए, धर्म का उपदेश करने के लिए, तपस्या का प्रतिपादन करने के लिए, राक्षसों को संहार करने के लिए। कोई ऐसा राक्षस था, उसने ऐसी तपस्या के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करके वरदान मांग लिया था कि जो कोई भी व्यक्ति मेरे 10,000 वर्षों तक यहाँ तपस्या करके मेरे से युद्ध करे, तब मेरा एक कवच टूटे, जो कवच जो तोड़ेगा उसकी मृत्यु हो जाए। आता 100 कवच धारण करने वाला, 100 अथवा 1000 ऐसा आता है। तो जो कोई भी मेरे को मारेगा उसकी मृत्यु हो जाए। और 10,000 वर्ष से तपस्या करने के पश्चात, 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात उसमें जो शक्ति अर्जित होगी, उसके माध्यम से यदि वो मेरे को मारेगा तो मेरे जैसे ही मैं मारूंगा मेरा कवच टूटे, उस समय उसकी मृत्यु हो जाए। तो ऐसा उसने वरदान मांग लिया था। इसी कोई भी राजा उसको मार नहीं सका, देवता नहीं मार सके। तो भाई भगवान विष्णु ने नर और नारायण को धारण करके, तो एक नर तपस्या करता था, तो उस काल में नारायण उसके साथ युद्ध कर देते। तो युद्ध करते 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 नारायण उस राक्षस का एक कवच तोड़ देते थे और नारायण भी मर जाते थे। किंतु नर अपनी विद्या से, संजीवनी विद्या से उनको जीवित कर देते थे। फिर नारायण तपस्या करते थे, नर लड़ते थे। तो नर लड़ते लड़ते उसका एक कवच तोड़ देते थे, तो कवच तोड़ते समय वो भी मर जाते थे। फिर नारायण उसको संजीवनी विद्या से जीवित कर देते। अंतिम में सारे कवचों से टूटे, एक कवच बचा। तो फिर डर के मारे भाग गया वो राक्षस। तो वही काम किसके शरण में चला गया? सूर्य भगवान के शरण चला गया। वही द्वापर युग में कर्ण के रूप में पैदा हुआ था। तो अर्जुन ने उसको संहार किया था। उसी के मानने के लिए नर नारायण धर्म का अवतार के, धर्म के पुत्र के रूप में पैदा हुए थे। तो कहते हैं भगवान नारद जी सनातन जो ऋषि हैं, उनको दर्शन करने की इच्छा से घूमते घूमते पर्यटन करते हुए बद्रिक आश्रम में गए। अच्छा, बद्रिक आश्रम के विषय में भी एक अजीब घटना है कि पहले भगवान शिव जी का क्षेत्र था, लेकिन चालाकी से भगवान विष्णु ने मांग लिया बालक बन करके। तो भगवान शिव जी को भागना पड़ा, वहाँ से भागना पड़ा। तो जो भी है, लेकिन पहले शिव जी का निवास स्थान था, फिर बाद में विष्णु भगवान को हो गया।
तो कहते हैं नारायण जो भगवान नर और नारायण का आश्रम बद्रिक आश्रम है, उसमें वहाँ पर नारायण भगवान के दर्शन करने की इच्छा से, सनातन ऋषि के दर्शन करने की इच्छा से भगवान नारायण जी घूमते घूमते उस बद्रिक आश्रम में गए। अब कहते हैं योग ही भारतवर्षेस्मिन् क्षेमा हे स्वस्थ हृदयानां धर्म ज्ञान समोपेतम अकल्पास्ति तस्य तपः। कहते हैं वह भगवान नारायण, भगवान जो सनातन ऋषि नारायण हैं, इस भारतवर्ष में, क्योंकि भारतवर्ष में पैदा हुए, भारतवर्ष के भारतखंड, भारतवर्ष बहुत बड़ा है, उसमें भारतखंड आता है, तो भारतखंड भी बहुत बड़ा है, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर के हिमालय क्षेत्र तक, यानी कश्मीर जो लद्दाख आदि, यानी यहाँ पर कैलाश मानसरोवर तक वहाँ तक जाता है। इधर बर्मा से लेकर के सिंधु देश तक, बर्मा से चालू होता है और सिंधु देश तक, यानी वर्तमान काल में जो अफगानिस्तान के थोड़े आगे तक, इतने देश को भारतखंड बोलते हैं, अखंड भारत बोलते हैं। यहाँ तक सारे सनातनी रहते थे, तक वैदिक धर्म को पालन करने वाले रहते थे। बाद में मलेशियों का अत्याचार हो गया, दक्षिण में सिख तो वहाँ से भाग गए। तो जब तक सतयुग त्रेता द्वापर रहता है, द्वापर युग तक, तो द्वापर युग के थोड़े आगे तक 1000 वर्ष 2000 वर्ष तक, 3-4 वर्ष तक, कलयुग के 4000 वर्षों तक वहाँ पर सारे वैदिक धर्म को पालन करने वाले रहते थे, सिंधु देश तक। इसके आगे फिर मलेच्छ रहते थे। मलेच्छ का अर्थ होता है गाय के मांस को भक्षण करने वाले। जो गाय के मांस को भक्षण करता है उसको मलेच्छ संज्ञा कहते हैं, और वैदिक धर्म को नहीं पालन करता, मानता नहीं और गाय के मांस को भक्षण करता है, उसकी मलेच्छ संज्ञा आती है शास्त्र में। तो सारे तो सिंधु देश से आगे गंधर्व देश, गांधार देश है, तो गांधार देश जो सिंधु देश में सिंधु नदी के तट पे है, इस तट पे उस तट पे भी बसा हुआ, तो वहाँ से आगे फिर मलेच्छ देश, मलेच्छों का देश हो जाता है, मलेच्छ रहते हैं। जनसंख्या तो कम रहती है लेकिन मलेच्छ रहते हैं, आचार विचार नहीं मानते। और कहते हैं एक जगह याद है, जो उनको पढ़ाता है, यदि कोई स्त्री उनको पढ़ाता है, गुरु बन गए, तो उसी के साथ गमन कर जाते हैं। ऐसा भी उनमें बढ़ना, प्राण बढ़ना होता है, यानी उसकी भावना, माँ की भावना उनमें नहीं रहती, तो मतलब दृष्टि उनकी अच्छी नहीं रहती। जैसे अभी भी मलेच्छों में आपने देखा हो, उनकी दृष्टि खराब रहती, अच्छी नहीं रहती। उसी प्रकार से पहले भी उनकी दृष्टि ऐसी बनी रहती है। पहले की मलेच्छों की और अभी की मलेच्छ में समान ही है, खाओ पिए मजे मारो, दूसरी संपत्ति लूटो, भोग भोगो, इस प्रकार से। तो कहते हैं ऐसे भारतवर्ष में, भारतखंड के भारतवर्ष में ऐसे भगवान सनातन ऋषि जो बद्रिक आश्रम में धर्म के पुत्र के रूप में पैदा हुए, तो वहाँ पर बद्रिक आश्रम में रहते थे। कहते कल्याण करने, मनुष्यों को कल्याण करने के लिए धर्म ज्ञान और सम, धर्म ज्ञान और सम शब्द से दोनों आ गए। इंद्रियों को, अंतःकरण को वश में करके और कर्म इंद्रियों को दमन करके, इनसे युक्त होकर के, कहते कल्प के आदि से जब सृष्टि हुई, आरंभ हुई, उसी के आदि से ही जीवों को कल्याण करने के लिए, उद्देश्य करने के लिए वहाँ पर बद्रिक आश्रम में रह करके तप में युक्त रहते हैं, उद्देश्य करने के लिए जीवों को किस प्रकार से कल्याण हो, किस प्रकार से मेरे दर्शन करके जीवों का कल्याण हो जाए, और मेरे आचरण करके सारे जीव कैसे कल्याण के भागी हो जाए। जो मैंने आचरण किया है उसी को अन्य जीव क्या करें, पालन करें। यदि श्रेष्ठ तत्तदितरे जन, जो महापुरुष करते हैं उसी को इतर जन, सामान्य व्यक्ति आश्रम में लाते हैं। भगवान से प्रश्न कर दिया, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप में कर्म नहीं है, पाप पुण्य दोनों नहीं है, पर आप कर्म क्यों करते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने पूछ दिया, किसी ने, पूर्व पक्षी ने पूछ दिया, तो किसी ने पूछ दिया कि आप तो सर्वज्ञ हैं, व्यापक हैं, और आप में पाप पुण्य दोनों नहीं है, फिर आप कर्म क्यों करते हैं? कहती मैं कर्म नहीं करूँगा तो मेरा ही अनुवर्तन पीछे के लोग करेंगे, राजा स्त्री पुरुष करेंगे, तो फिर मैं यदि कर्म नहीं करूँगा तो वो भी मेरे पीछे, मेरे को आलस मान कर वो भी कर्म करना बंद कर देंगे। तो वो कर्म करना बंद कर देंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे। यद्यपि मैं तो भ्रष्ट होने वाला नहीं हूँ, किंतु वो तो भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं जानबूझ करके उनको शिक्षा देने के लिए कर्म करता हूँ। यद्यपि मेरे में कोई पाप पुण्य नहीं है, फिर भी लोगों को शिक्षा देने के लिए मेरे को मजबूरी प्रवृत्ति होना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर प्रश्न किया था। तो उसी प्रकार से नारायण भगवान भी जो सनातन ऋषि हैं उनमें कोई पाप पुण्य नहीं है,
फिर भी लोगों को शिक्षा देने के लिए बद्रिकाश्रम में रह करके वो क्या करते हैं, अरे तपस्या भी करते रहते हैं, शिक्षा देते रहते हैं। जिसको तप बढ़ गया उसको वरदान दे देते हैं, जिसका तप नहीं है तो उसको उपदेश करते रहते हैं। इस प्रकार से साधना करें। सतयुग में तो प्रत्यक्ष दिखते थे नर नारायण भगवान, सतयुग में तो सामान्य स्त्री पुरुषों को दिखते थे, त्रेता में भी दिखते थे, द्वापर युग में गोल अदृश्य हो जाते, वो कलयुग में तो दिखते ही नहीं। लेकिन कलयुग में तो यदि दिख जाए नर नारायण तो पब्लिक छोड़ेगी नहीं, स्त्री पुरुषों को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन कलयुग में नहीं दिखते। द्वापर के कुछ अंतिम काल, कलयुग के आरंभ काल में गंधर्व है, ऋषि मुनि है, सारे दिखते थे। अभी वर्तमान काल से 1000 वर्ष से पहले तक गंधर्व भी देखते थे मनुष्यों को, और ऋषि मुनि भी देखते थे, देवता आदि भी दिख जाते थे। किंतु 1000 से पहले अब दिखना बंद हो गया। क्यों दिखना बंद हो गया? कि व्यक्तियों की जो बुद्धि है बड़ी दूषित हो गई और छोटी छोटी कामनाओं से ग्रसित हो गए, इसलिए भगवान देवता आदि भी अदृश्य हो गए, ऋषि मुनि भी अदृश्य हो गए। अब जब किसी का पुण्य अधिक बढ़ जाता है, चाहे वो स्त्री हो अथवा पुरुष हो, तो फिर उसके सामने प्रकट हो जाते हैं वो। जैसे आप कभी हिमालय में जाओ, एकांत में जाओ, तो आप ऊपर कृपा करने के लिए वो सामने आ जाते हैं, ऋषि मुनि देवता आदि। तो कईयों के जीवन में घटना है, चाहे वो स्त्री हो अथवा पुरुष हो, साधक हो अथवा साधिका हो, तो बहुत सी व्यक्तियों के जीवन में घटना घटी है। नर्मदा किनारे भी एक महात्मा को एक सिद्ध योगी ने दर्शन दिया। नैमिषारण्य में एक कहते मेरे को बहुत से महात्मा दिखते थे रात को, और कहते मंडल जिले में नर्मदा किनारे, वहाँ पर एक मेरे से एक महात्मा का भेंट हुआ था। उसने वर्णन किया कि मेरे को एक महात्मा ने दर्शन दिए थे, लेकिन मैं उससे कोई वार्तालाप ही नहीं कर पाया। उसके शरीर से इतना तेज निकल रहा था, उसके तेज को देख करके मेरा बुद्धि काम करना बंद कर दिया। और मात्र उसने 2 फोटो खींचे थे, वो फोटो मेरे पास थे, तो कहते हैं देखो ये फोटो उसी के महात्मा के। अब फोटो खींचा तो उसमें मात्र प्रकाश ही प्रकाश देखा, इतने शरीर से उसने प्रकाश निकाल दिया था, चेहरा समझ में नहीं आया, मात्र प्रकाश ही प्रकाश। तो मतलब उसने महात्मा ने दर्शन दिया, कृपा करने के लिए आया था, लेकिन वो कृपा का लाभ नहीं ले पाया, बाद में फिर दूसरी जगह चला गया वहाँ पर। तो इस प्रकार से आज भी वर्तमान यदि किसी की साधना अच्छी है तो दर्शन दे रहे हैं, साधना कमजोर है तो नहीं देते। यदि दर्शन दे भी दिया हमारे सामने, साधना मध्यम वाली है, लेकिन दूसरे रूप में दर्शन दे दिया तो हमारे काम का नहीं होगा। भगवान ने यदि दर्शन भी दे दिया तो कहीं कुत्ते के रूप में दे दिया, तो बिल्ली के रूप में दे दिया, पशु पक्षी के रूप में दे दिया, तो हमारा वो काम होने वाला नहीं है, उससे कल्याण होने वाला नहीं है। साक्षात रूप में दर्शन दें, चतुर्भुज रूप में, जटाधारी रूप में, शिव जी रूप में, तब तो हमारा कल्याण होगा। सामान्य रूप में दर्शन देने पर कल्याण नहीं होता। तो इस प्रकार से नारायण भगवान के साथ उनका वार्तालाप हुआ। तो नारायण भगवान दर्शन करने के लिए कौन गए? नारद जी नारायण भगवान के दर्शन करने के लिए गए थे। इस प्रकार से आज की अब आगे कथा कर रहे हैं। ओम